हेलो एवरीवन। जय सिया राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और मजे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अगर आप मजे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो आ जाइए, फिर एक बार हमारे साथ जुड़ जाइए और हम मिलकर फिर पढ़ते हैं कुछ और बातें। चलो, अब आप सबको अगर पता है, ठीक है, तो लास्ट क्लास हमने कहा खत्म की, तो हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ रहे थे और उसी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अगर हम डिस्कस कर चुके हैं तो चलिए एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करें तो कह रहा है फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फाइंड ऑल्सो लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज एज द केस में बी। अब ये जो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा है, एक्चुअल में ये मैक्सिमा और मिनिमा को ही बोला जाता है। तो जो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ये कह रहा है, ये कुछ नहीं, ये आपसे चाहता है आप मैक्सिमा और मिनिमा निकालो और साथ ही साथ मैक्सिमा और मिनिमा के साथ साथ आप क्या निकालो, मैक्सिमम वैल्यूज और मिनिमम वैल्यूज। अब रही बात क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 हमने आपको करा दिया। ठीक है, जब हमने एग्जाम्पल लिए थे, आपको अगर याद हो तो उन एग्जाम्पल्स में ये एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाला क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को आप वहां से कर सकते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 पर। पार्ट नंबर 2 क्या दिया हुआ है? फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x। आपको फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x। आपको मैक्सिमा और मिनिमा बताना है। आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा, जिन्होंने हमारी पिछली क्लासेस ली हैं, कि मैक्सिमा और मिनिमा बताने के लिए आपको फंक्शन है, तो सबसे पहले फंक्शन का क्या करना है? डिफरेंशिएशन। तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, आओ। अब अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² माइनस 3x का 3। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x², 3x का 3। अब आपको पता है फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन को किसके बराबर रखना है? जीरो के। मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन को किसके बराबर रखना है? जीरो के। तो जब आप डिफरेंशिएशन को जीरो के बराबर रखेंगे तो जो आपकी वैल्यू है 3x² माइनस 3, वो किसके बराबर आ जाएगी? जीरो के। अब माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x² की वैल्यू 1 बने बचेगी। स्क्वायर हटेगा तो उधर अंडर रूट होगा, और अंडर रूट से निकलने के बाद दोनों वैल्यू आती हैं, एक प्लस का 1 और एक माइनस का 1। यानी x² की वैल्यू इसे सॉल्व करके क्या बन रही है? x की दो वैल्यू बन रही है, एक +1 और एक -1। अब जल्दी से ये पता करने के लिए मैक्सिमा है या मिनिमा, जल्दी से डबल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। एफ एक्स हो चुका, हम कर लेते हैं एफ डबल डैश एक्स। एफ डबल डैश एक्स का मतलब है इसका डबल डिफरेंशिएशन। इसका डबल डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है? 6x। इसका डबल डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है? 6x। अब यहां से सारी बात चालू होती है। अब अगर डबल डिफरेंशिएशन 6x है तो बताओ x की वैल्यू 1 रखे या -1? एक एक करके आपको दोनों रखनी पड़ेंगी। एक बार आपको डबल डिफरेंशिएशन में एफ डबल डैश एक्स में x की वैल्यू को 1 रखना पड़ेगा। तो x की वैल्यू को अगर आप 1 रखोगे तो 6 इंटू 1 बनेगा, जो कि क्या होगा? 6। एक बार डबल डिफरेंशिएशन में आप x की वैल्यू को -1 रखेंगे। -1 रखने से 6 की मल्टीप्लाई -1 में होगी। डबल डिफरेंशिएशन 6x है, तो यहां x की वैल्यू -1 रख लो। तो यहां -1 रखने से क्या बन जाएगा? -6। तो मतलब x की वैल्यू 1 पे आपका डबल डिफरेंशिएशन क्या है? 6। x की वैल्यू -1 पे आपका डबल डिफरेंशिएशन क्या है? -6। यानी एक बार आपका डिफरेंशिएशन जो है, डबल डिफरेंशिएशन, वो क्या है? ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो है तो ये क्या हुआ? मिनिमा। यहां पे आपका डबल डिफरेंशिएशन लेस देन जीरो है तो इस पॉइंट पर क्या हुआ?
मैक्सिमा। यानी मुझे ये बात पता चला कि x की वैल्यू 1 पे मिनिमा बन रहा है और x की वैल्यू -1 पे मैक्सिमा। तो यानी ये वाला ग्राफ ऐसा है, ये ऐसे फंक्शन का ग्राफ है जिसके अंदर दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, मैक्सिमा भी और मिनिमा भी। x की वैल्यू 1 पर मिनिमा है और x की वैल्यू -1 पर मैक्सिमा। x की वैल्यू 1 से मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगी और x की वैल्यू -1 से मैक्सिमम वैल्यू। अब फंक्शन में रख के निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फंक्शन में रख के निकाल लेते हैं। तो एक बार रखते हैं फंक्शन में 1, 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1 का क्यूब -3 × 1, जिसे सॉल्व करके आ रहा है -2। एक बार फंक्शन में रख लेते हैं -1, एक बार क्या रख लेते हैं -1। तो -1 रखेंगे तो हो जाएगा -1 का क्यूब -3 × -1। इसे सॉल्व करने पे आ रहा है +2। इसे सॉल्व करने पे क्या आ रहा है +2। तो यहां से हम इतनी बात समझ सकते हैं कि अगर 1 पर क्या था मिनिमा, तो जो 1 पुट करके आई होगी ये कैसी वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू। कैसी वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू। -1 रखने पे क्या आ रहा है +2। -1 पर क्या था मैक्सिमा, तो -1 रखने पर जो वैल्यू आई होगी वो कैसी वैल्यू आई होगी, मैक्सिमम वैल्यू। इस तरीके से आप फंक्शन में पता कर सकते हैं कि फंक्शन की क्या मिनिमम वैल्यू होगी और क्या मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो बहुत सिंपल तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से आप इसे पता कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल वही था। बस यहां पे क्या हुआ, जो आपका डबल डिफरेंशिएशन है, क्योंकि वो एक्स में आया तो आपको एक्स की वैल्यू पुट करके पता लगाना पड़ा कि आपका जो वो है डबल डिफरेंशिएशन के बाद वो मैक्सिमा है या मिनिमा। तो आपको पता चला एक पॉइंट पर मैक्सिमा एक्स की वैल्यू 1 पर, एक पॉइंट पर मिनिमा एक्स की वैल्यू -1 पर। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमने सेकंड पार्ट डिस्कस कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का अगर सेकंड पार्ट डिस्कस कर लिया तो क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट पर आ जाओ। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, कहता है एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। कह रहा है एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। कह रहा है फंक्शन की जो वैल्यू है वो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। इसमें एक्स की डोमेन भी दे रखी है 0 से π/2। क्या दे रखी है, 0 से π/2। चलो जी, हाँ। अब सबसे पहले अगर मुझे आपको ये डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है और ये पता करना है कि फंक्शन कहाँ मैक्सिमा है और कहाँ मिनिमा, तो मुझे सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। अब मैक्सिमा और मिनिमा के लिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा मुझे पुट करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन को किसके बराबर, 0 के। तो मैं cos x माइनस साइन एक्स को किसके बराबर रख सकता हूं, माइनस का साइन एक्स उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब आप यहां 1 मल्टीप्लाई में लगा ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 तो हर किसी की मल्टीप्लाई में होता है। तो अगर मैं cos x की मल्टीप्लाई में भी 1 लगा लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या होगा, cos x मल्टीप्लाई से उधर किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स। अब आपको चेक करना है टेन एक्स की वैल्यू कब होती है, तो टेन एक्स की वैल्यू 1 होती है π/4 पे, और फिर दोबारा 1 होती है 5 π/4 पे। याद रखिएगा, अगर ये 0 से 2π दिया होता ना, तो यहां 0 से 2π में एक और वैल्यू एग्जिस्ट कर जाती जहां पे टेन 1 होता है, जो कि क्या है 5 π/4। 5 π/4 पे भी टेन की वैल्यू 1 है। लेकिन क्योंकि हमसे कह रहा है जो x है वो 0 और 90 के बीच होना चाहिए, इसीलिए हम इस वाली वैल्यू को नहीं ले रहे, वरना ये वाली वैल्यू भी हमारी आंसर में इंक्लूड हो जाती। तो चलो, x की वैल्यू क्या आ गई, π/4। x की वैल्यू π/4 आ गई तो डबल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। डबल डिफरेंशिएशन करके पता कर लेते हैं कि मैक्सिमा है या मिनिमा। तो cos x का माइनस साइन एक्स का cos x। अगर आप ध्यान से देखो तो पूरा का पूरा फंक्शन नेगेटिव है, साइन एक्स भी नेगेटिव है और cos x भी
नेगेटिव, यानी यहाँ पे पाई बाई फोर पुट करके आपको आंसर नेगेटिव ही मिलेगा। खैर एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई फोर रख लो, तो साइन पाई बाई फोर हो जाएगा 1/√2, कोस पाई बाई फोर हो जाएगा 1/√2, -2/√2 जो कि माइनस के √2 आएगा, लेस देन जीरो, और लेस देन जीरो है तो मैक्सिमा। क्या आ रहा है? लेस देन जीरो, और लेस देन जीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? मैक्सिमा। अगर मैक्सिमा हो गया तो इसका मतलब जो वैल्यू मिलने वाली है वो भी कैसी वैल्यू मिलने वाली है? मैक्सिमम वैल्यू। उस वैल्यू को भी निकाल लेते हैं। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू किस पर? पाई बाई फोर पर। ऊपर फंक्शन क्या है? साइन पाई बाई फोर प्लस कॉस पाई बाई फोर। अब साइन पाई बाई फोर प्लस कॉस पाई बाई फोर की वैल्यू रख के अगर आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आएगा रूट, सॉल्व करके क्या आएगा? √2। तो इसका मतलब है कि अगर फंक्शन मैक्सिमा था तो ये जो √2 आई होगी ये कैसी वैल्यू हो जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू। कैसी वैल्यू हो जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू। इस तरीके से आप बता सकते हैं कि वो आपका जो फंक्शन है, ठीक है, कब मैक्सिमा हुआ, कब मिनिमा हुआ, और उसकी क्या मैक्सिमम वैल्यू हुई और उसकी क्या मिनिमम वैल्यू हुई। इस तरीके से आप पता कर सकते हैं और इस तरीके से आप उसे बता सकते हैं। आई होप आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हुई होगी, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमने क्वेश्चन को कैसे किया। हाँ, मैंने कैलकुलेशन का पार्ट थोड़ा सा डायरेक्ट कर लिया, ठीक है, लेकिन आई होप यार इतना तो आप कर ही सकते हो। आप अब 12th क्लास में आ गए हो, कोई छोटी मोटी क्लास में तो रहे नहीं हो, ठीक है, कि अब प्लस माइनस का हिसाब भी आपको लगवाया जाए। फिर भी अगर आप में से किसी को कोई दिक्कत होती है तो कोई नहीं, कमेंट सेक्शन खुला है, हम वो समझा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो मैक्सिमम मिनिमम पता लगा सकते हैं। अरे अब कह दो बिड़ू, हमरे बिड़ू अब तो कह ही दो कि हाँ भैया पता लगा लेंगे, वरना फिर आओ क्वेश्चन पे। नहीं पता लगा पाओगे तो तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक पता नहीं लगा लोगे। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है शायद क्वेश्चन। हाँ, 0 से 2 पाई तक वो भी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, वो भी 0 से 2 पाई तक। चलो जी भैया, बहुत बढ़िया बात है। आपको पता है कि अगर आपको मैक्सिमा मिनिमा निकालना है तो आपको फंक्शन का क्या करना है? डिफरेंशिएशन। तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने का मतलब है एफ डैश एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा जो कि इसको क्या बना देगा? प्लस। अब मैक्सिमा और मिनिमा के लिए इसे पुट करोगे आप किसको? डिफरेंशिएशन को जीरो के बराबर। तो ये हो गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू जीरो। प्लस के कॉस एक्स उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, तो प्लस के कॉस एक्स उधर जाके माइनस के कॉस एक्स कर दो। अब यहां पे मल्टीप्लाई में कोई ना कोई बन रहा होगा, तो कॉस एक्स मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, तो उधर -1 बचेगा। तो टेन एक्स की वैल्यू क्या हो गई? -1। टेन एक्स की वैल्यू क्या हो गई? -1। अब आपको पता करना है कि टेन एक्स की वैल्यू -1 कब कब होती है। तो टेन एक्स की वैल्यू -1 आपकी दो जगह पर होती है, ठीक है। एक तो टेन एक्स की वैल्यू -1 होती है एक्स की वैल्यू 3 पाई बाई 4 पे, एक होती है 7 पाई बाई 4 पे। यानी याद रखना है पाई बाई 4 पे 1, 3 पाई बाई 4 पे -1, 5 पाई बाई 4 पे 1, 7 पाई बाई 4 पे -1। यानी ऑड नंबर्स को चलाते जाओ और ऑड नंबर्स को चलाते हुए एक बार +1 एक बार -1, एक बार +1 एक बार -1, पाई बाई 4 +1, 3 पाई बाई 4 -1, 5 पाई बाई 4 +1, 7 पाई बाई 4 -1, ऐसे ही आगे तक कंटिन्यू चलता रहता है। लेकिन 2 पाई तक में यही दो वैल्यू आ पाती है, क्योंकि 0 से 2 पाई है ना, तो 2 पाई तक में यही दो वैल्यू आ पाती है, एक 3 पाई बाई 4 और एक 7 पाई बाई 4। अब फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं और डबल डिफरेंशिएशन करके देखते हैं कि फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा। तो फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन जिसका एक बार हो चुका, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स। अब आपको ये एक एक बार रख के देखना पड़ेगा, ठीक है। एक बार एक्स की वैल्यू 3 पाई बाई 4 रखनी पड़ेगी और एक बार एक्स की वैल्यू 7 पाई बाई 4। तो फंक्शन में जब आपने डबल डिफरेंशिएशन किया तो मैंने यहां पे सपोज एक्स की वैल्यू क्या रख ली? 3 पाई बाई 4। एक्स की वैल्यू क्या रख ली? 3 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 का मतलब है -sin 3 पाई बाई 4 प्लस कॉस 3 पाई बाई 4।
अब आपने 11th क्लास में सीखा था एड शुगर टू कॉफी वाला कॉन्सेप्ट, तो यहां 3 पाई बाई 4 को ब्रेक करना पड़ेगा पाई माइनस पाई बाई 4 में। तो साइन पाई माइनस पाई बाई 4 से तो कोई दिक्कत होगी नहीं क्योंकि वो अपने घर में जाएगा, लेकिन ये अपने घर में नहीं जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में क्या होगा कि ये वाली जो दोनों वैल्यू है ना, ठीक है, आपकी ये वाली जो दोनों वैल्यू है ये तो माइनस के 1/√2 बनेगी ही बनेगी, लेकिन ये भी क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगी तो सेकंड क्वाड्रेंट कॉस का घर नहीं होता, इसीलिए ये भी कितनी बनेगी, माइनस की 1/√2। तो -1/√2 -1/√2 जो कि माइनस का √2 बनेगा, और माइनस का √2 है तो यानी वो लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो है तो वो क्या है, मैक्सिमा है, लेस देन जीरो है तो वो क्या है, मैक्सिमा। मतलब x की वैल्यू 3 पाई बाई 4 पे क्या हुई, मैक्सिमा। x की वैल्यू 3 पाई बाई 4 पे मैक्सिमा हुई, तो 7 पाई बाई 4 पे पता कर लेते हैं। तो डबल डिफरेंशिएशन, एक बार x की वैल्यू किस पे ले लेते हैं, 7 पाई बाई 4 पे, तो यहां हो जाएगा माइनस साइन 7 पाई बाई 4, ठीक है, x की वैल्यू डबल डिफरेंशिएशन में पुट कर लो, प्लस कॉस 7 पाई बाई 4, इसे तोड़ा जाएगा, ठीक है, इसे तोड़ा जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 4 पे, किस पे तोड़ा जाएगा, 2 पाई माइनस पाई बाई 4 पे, जिसकी वजह से ये प्लस का साइन पाई बाई 4 बनेगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और ये प्लस का ही रहेगा क्योंकि ये अपने घर में है। तो प्लस पाई बाई 4 1/√2 प्लस 1/√2 जो कि √2 बनेगा, √2 जो कि सॉरी ग्रेटर देन जीरो है, √2 जो कि ग्रेटर देन जीरो है, और ग्रेटर देन जीरो पे क्या बनता है, मिनिमा। ग्रेटर देन जीरो पे क्या बनता है, मिनिमा। इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि कहां मैक्सिमा बनेगा और कहां मिनिमा। अब इन्हीं फंक्शंस को रखकर आप वैल्यू भी निकाल सकते हैं, एक बार 3 पाई बाई 4 रखकर और एक बार 7 पाई बाई 4 रखकर। तो फंक्शन की वैल्यू अगर एक बार 3 पाई बाई 4 रखी जाए, तो फंक्शन में 3 पाई बाई 4 रखेंगे तो साइन 3 पाई बाई 4 माइनस कॉस 3 पाई बाई 4। अभी अभी बताया साइन 3 पाई बाई 4 तो साइन पाई बाई 4 ही बनेगा क्योंकि ये अपने घर में है, ये दूसरे के घर में है तो ये प्लस का साइन पाई बाई 4 बने, कॉस पाई बाई 4 बनेगा, प्लस का कॉस पाई बाई 4 बनेगा। इसकी वैल्यू √2 आएगी, एक बार f की वैल्यू 7 पाई बाई 4 रख लो, 7 पाई बाई 4 रखने से हो जाएगा साइन 7 पाई बाई 4 माइनस कॉस 7 पाई बाई 4। अब कॉस तो नेगेटिव ये बनेगा माइनस का साइन पाई बाई 4 क्योंकि ये दूसरे घर में, कॉस माइनस का ही रहेगा क्योंकि ये अपने घर में है। इसे टोटल करने पे माइनस का √2 बनेगा, ठीक है, इस तरीके से आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। मुझे पता है, देखो जनरली मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, आप में से बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये समझ नहीं आया कि मैंने 3 पाई बाई 4 को आखिर तोड़ा कैसे। क्लास 11th में आपको याद है ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड एक्सरसाइज होती थी, चलो मैं आपको इसका थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं ताकि आपको ये समझ आ जाए कि ये सॉल्व कैसे किया है, वरना आप में से आधे लोगों को तो ये पता ही नहीं चलेगा कि मैंने कर कैसे दिया। चलो उसके लिए इधर देख लो, ठीक है, 2 मिनट की बात है, ठीक है, 2 मिनट के लिए देख लोगे तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी। समझ आ जाएंगी तो फिर आप भी आसानी से कर पाओगे, इतनी कोई बड़ी वो नहीं है। चलो मैंने किया कैसे है, आपने ये पढ़ा होगा एड शुगर टू कॉफी, 0 90 डिग्री 180 डिग्री 3 पाई बाई 2 270 डिग्री और 2 पाई 360 डिग्री, किसी भी वैल्यू को तोड़ना है। जैसे आपने देखा साइन 3 पाई बाई 4 है, या कोई भी एक वैल्यू ले लो, साइन 3 पाई बाई 4 की अगर मैं बात करूं तो साइन 3 पाई बाई 4 को ओपन करके मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं पाई माइनस पाई बाई 4। अब कोई भी ट्रिग्नोमेट्री है पाई पे तो चेंज होती नहीं है, 180 पे तो चेंज नहीं होती, 180 पे चेंज नहीं होती मतलब वो साइन ही रहेगी। अब एंगल तो कभी किसी से बदला नहीं। अब आपको देखना है पाई में से पाई बाई 4 कम हुआ, तो पाई में से पाई बाई 4 कम हुआ तो वो कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकंड, और सेकंड तो पहले से साइन का घर है तो ये अपने घर में जा रहा है इसलिए कैसा रहेगा,
पॉजिटिव, यानी सेम साइन पाई बाई 4 ही रहेगा प्लस का। क्या रहेगा? प्लस का साइन पाई बाई 4। तो जो साइन 3 पाई बाई 4 है ना, वो साइन पाई बाई 4 ही रहा, लेकिन इस पे माइनस था। ठीक है, तो बात करें इस पे, एक पहले से माइनस था, तो वो माइनस की वजह से यहां पे जो वैल्यू रही वो माइनस के 1/√2। इसी तरीके से मैंने सबको तोड़ के देखा कि वो कौन से घर में जा रहे हैं और उसकी क्या वैल्यू बन रही है। तो मैंने बस जनरली यही करा है, उसी हिसाब से मैंने प्लस माइनस लगाए हैं कि वो अपने घर में जा रहे हैं तो वो प्लस के पाई बाई 4 बनाएंगे, और वो अपने घर में नहीं जा रहे तो वो माइनस के 7 बनाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से बस मैंने ये देखा है कि वो किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। ये 11th का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। इतनी बात क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट के लिए। अगर क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा पार्ट पढ़ लो? फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट। अगर क्वेश्चन नंबर 3 के फिफ्थ पार्ट को देखा जाए तो एक क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है आपको। क्या दे रखी है आपको? एक क्यूबिक इक्वेशन। आई होप आप इसे कर लोगे। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, वही है डिफरेंशिएशन करके 0 के बराबर क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक के फैक्टर करके आपको एक्स की वैल्यूज मिल जाएंगी, और उन्हीं वैल्यूज पे फिर डबल डिफरेंशिएशन करके आपको देखना है कि किस वैल्यू पे मैक्सिमा है और किस पे मिनिमा। तो आई होप आप उतना काम कर लेंगे। उतना काम कर लेंगे तो चलो मैं आपको सिक्स्थ पार्ट करा देता हूं। हालांकि आप कर तो सिक्स्थ भी सकते हैं, लेकिन चलो मैं आपको सिक्स्थ पार्ट करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 का सिक्स्थ पार्ट कह रहा है जी एक्स एफ एक्स जो भी है, कह रहा है एक्स अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन एक्स। आपको पता है अगर इसमें आपको मैक्सिमा और मिनिमा करना है तो आपको फंक्शन का क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन। तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लो। सबसे पहला काम, एक्स का 1/2 हो जाएगा, 1/x से ऊपर जाके x की पावर -1 बनाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन -2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब मैक्सिमा और मिनिमा के लिए आप इसे किसके बराबर रखोगे? 0 के। तो 1/2 -2 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 0। माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4, 4x हटाएंगे तो उधर रूट हो जाएगा। √4 से दो वैल्यू आती है, एक प्लस के 2 और एक माइनस के 2। यानी x की दो वैल्यू है, एक प्लस का 2 और एक माइनस का 2। अब आप जनरली डबल डिफरेंशिएशन कर लें। ठीक है, फंक्शन का क्या कर सकते हैं? डबल डिफरेंशिएशन। जिसका एक बार हो गया उसी का दोबारा। जब आप डबल डिफरेंशिएशन करेंगे 1/2 का 0 माइनस, आप करेंगे 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, डिवाइड रूल लगा के भी देख सकते हैं आप। 2 अपॉन एक्स स्क्वायर का आएगा -4 अपॉन एक्स क्यूब। तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? 4 अपॉन एक्स क्यूब। अब 4 अपॉन एक्स क्यूब है तो एक बार डबल डिफरेंशिएशन मुझे +2 पे देखना है और एक बार -2 पे। तो जो मेरा डबल डिफरेंशिएशन है वो मुझे एक बार किस पे देखना है? +2 पे। 2 कहां लिख दिया? चलो एक बार मुझे डबल डिफरेंशिएशन किस पे चेक करना है? +2 पे। यानी जो डबल डिफरेंशिएशन आ रहा है 4 अपॉन एक्स क्यूब, उसमें मैं पहले क्या रखूंगा? प्लस का 2। तो प्लस का 2 रखूंगा तो ये 4 अपॉन 8 हो जाएगा, जो कि ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 बनने पे ये क्या बनेगा? मिनिमा। अब मैं एक बार डबल डिफरेंशिएशन चेक करूंगा x की वैल्यू -2 पे, तो -2 पे रखने का मतलब है 4 अपॉन -8 हो जाएगा, जो कि लेस देन 0 है। लेस देन 0 होने पे ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमा। यानी प्लस के 2 पे तो ये क्या बन रहा है? मिनिमा, और माइनस के 2 पे ये क्या बन रहा है? मैक्सिमा। अब इनकी वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। इनकी वैल्यूज निकालने के लिए आप क्या करें? फंक्शन में पुट कर लें एक बार प्लस का 2। तो फंक्शन में एक बार प्लस का 2 रखेंगे तो 2 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 2, तो ये टोटल 2 आएगा। एक बार माइनस का 2 रख ले, -2 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन -2, तो ये टोटल माइनस का 2 आएगा। ठीक है, और इतना करने पे, क्योंकि माइनस के 2 पे प्लस के 2 पे मिनिमा था, तो प्लस के 2 पे जो वैल्यू आई होगी ये कैसी वैल्यू होगी? मिनिमम वैल्यू। और क्योंकि -2 पे मैक्सिमा था, तो जो ये वैल्यू आई होगी ये कैसी वैल्यू होगी? मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से आप फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आई होप इतनी बातें तो क्लियर रही होंगी। ये चीजें हम काफी क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं।
तो अब आपको इसमें कोई खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर कोई खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसी पार्ट नंबर 7 को आप डिवाइड रूल लगा के कर लेंगे और पार्ट नंबर 8 को प्रोडक्ट रूल लगा के। इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। तो आई होप इन क्वेश्चंस को आप इजीली कर लेंगे। इन क्वेश्चंस में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप बात करें इनमें नहीं होगी तो क्वेश्चन नंबर 4 की कह रहा है प्रूव करो कि इन फंक्शंस के ना तो मैक्सिमा है और ना ही मिनिमा। तो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट ई एक्स की, क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट ई एक्स की, क्या दे रखा है आपको फंक्शन ई एक्स। अब मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे। ई एक्स का डिफरेंशिएशन मेरे प्यारो, ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है। ई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स। अब अगर ई की पावर एक्स होता है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं कि इसको जीरो के बराबर रख सकता हूं। इसको किसके बराबर रख सकता हूं, जीरो। ई की पावर एक्स क्या हो गई। अब बात तो सच्चाई तो ये है कि e की पावर x जीरो ही नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि अगर हो गई तो दोनों तरफ log लगाने से, दोनों तरफ क्या लगाने से, log x की वैल्यू log जीरो आ जाएगी। अब log जीरो कहीं जाएगी माइनस इंफिनिटी, log जीरो क्या जाएगी, कहीं माइनस इंफिनिटी। यानी यहां पर मुझे यह पता चला कि x की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। यहां पे आके मुझे पता चलता है कि x की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, और x की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही तो मैं लिख सकता हूं नो मैक्सिमा, नो मैक्सिमा, नो मिनिमा। मतलब ना मैक्सिमा है और ना मिनिमा है, जब x की वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट वही हैं जिनमें x की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, ना तो आप log x में x की वैल्यू ला सकते हो, ना एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इसमें आप x की वैल्यू ला सकते हो। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जिनमें आप x की वैल्यू ही नहीं ला सकते, और x की वैल्यू अगर नहीं आएगी तो आप लिख दोगे डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। जब x की वैल्यू ही नहीं पता तो मैं कैसे बताऊं कि वो मैक्सिमा है या नहीं है। तो जब x की वैल्यू नहीं पता तो हम उसे नहीं बता सकते कि वो मैक्सिमा है या नहीं है। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 को भी कर सकते हैं। आज हमने, ठीक है, डिस्कस किए क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 4। बाकी कुछ क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिए वो आपके लिए होमवर्क रहेंगे, आपका वर्क है। थोड़ा सा मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, ठीक है। सारा मेरा कराने से ही कुछ नहीं होगा, आपको खुद से भी करना पड़ेगा। तो मैं अब आपको क्यूआर कोड शेयर कर रहा हूं, आप इसे स्कैन कर सकते हैं गूगल पे। ये नोट्स आपको एज इट इज मिल जाएंगे जैसा मैंने आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, ये सारे नोट्स आपको एज इट इज मिल जाएंगे, आप इन्हें सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज की चीजें समझ आई होंगी। इतना टाइम बहुत है, आपने कर लिया होगा। ठीक है, आप अब बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं, तेज हो गए हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर आपको आज की क्लास समझ आई है तो आज के लिए इतना ही। फिर पढ़ेंगे आगे की कुछ क्लास, आगे की कुछ बातें अगली क्लासेस में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। जय सिया राम।